आज के स्पेशल स्टोरी में बात एक ऐसे मंदिर की जो बनने से पहले ही विवादों में आ गया। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर अब कांग्रेस भी मैदान में आ चुकी है। बुराड़ी में बन रहा केदारनाथ मंदिर अब सियासत की वजह बन चुका है। वहीं कांग्रेस 24 जुलाई से केदारनाथ बचाओ यात्रा कर रही है, जिस पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो क्या है पूरा मामला, आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। केदारनाथ मंदिर का विरोध या हिंदुत्व को खत्म करने की साजिश। दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर कांग्रेस ने सियासी दांव खेल दिया है। 24 जुलाई से केदारनाथ बचाओ यात्रा कांग्रेस करने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि केदारनाथ मंदिर हो या राम मंदिर, हिंदुत्व के नाम पर राहुल गांधी कब तक सियासत करते रहेंगे? क्या कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं रह गया है? अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो कांग्रेस मंदिर को बचाने की बात कर रहा है, उसका इतिहास हिंदुत्व को लेकर कैसा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या में बने राम मंदिर की, जब कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया था। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने का न्योता भी ठुकरा दिया था। इससे ये सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि ये कैसी रक्षा है हिंदुत्व की। राहुल गांधी ने राम मंदिर में जाने का न्योता ठुकरा दिया था और ना जाने को लेकर एक बात कही थी कि ये चुनावी राजनीतिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस का कार्यक्रम है। ऐसे किसी कार्यक्रम में उनके लिए जाना बहुत मुश्किल होगा। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि हर घर में मंदिर होता है। उनके दिए गए इस बयान पर एक बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या घर में मंदिर होने से किसी की आस्था कम हो जाती है? घर में मंदिर होने के बावजूद भी हम मंदिर जाते हैं, तो क्या दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर से लोगों की आस्था कम हो जाएगी मुख्य केदारनाथ मंदिर के लिए? ऐसे तो कई मंदिर हैं जिसकी एक छोटी सी शाखा दूसरे शहर में बनी हुई है। जब आस्था में कोई कमी नहीं आ रही, तो आखिर मंदिर के नाम पर सियासी रोटी सेकना ही विपक्ष का मुद्दा क्यों बन चुका है? तो आपको याद दिलाऊंगी हिंदुओं के मंदिर की रक्षा करने वाले राहुल गांधी की, जिन्होंने एमके स्टालिन के हिंदुओं पर दिए गए विवादित बयान पर किस तरह से रक्षा की थी हिंदुओं की। आपको याद दिलाती हूँ वो समय जब डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, जिसने 2 सितंबर को तमिलनाडु में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को कई सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इसे समाज से खत्म करने की बात कही थी। याद होगा आपको, उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है। इसे खत्म करना मानवता और समानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरह सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है। इसे समाज से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद सियासत तेज हो गई थी, जिस पर कांग्रेस ने लगातार चुप्पी साधी थी। तो ऐसे राहुल गांधी ने हिंदुत्व का संरक्षण किया था, ऐसे मदद की थी हिंदुओं की। केदारनाथ बचाओ आंदोलन की शुरुआत, कांग्रेस का सियासत में नया खेल। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के बाद शुरू हुए विवाद के बाद कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालने का ऐलान किया, जिसकी शुरुआत 24 जुलाई से हुई। ये यात्रा हर की पैड़ी से शुरू की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि ये यात्रा लगभग 15 दिन की होगी, जो विभिन्न पड़ावों से होकर गुजरेगी, जिसमें कई बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। करण महारा ने लोगों को बरगलाने का लगाया आरोप। करण महारा ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में भगवान केदारनाथ की शिला को ले जाया गया, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। केदारनाथ धाम सिर्फ एक है, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को बरगलाया जा रहा है कि जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते, वो दिल्ली में ही अगर दर्शन कर ले तो उनको वही पुण्य मिल जाएगा। तो इसमें मेरा सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल आपसे है
किसमें गलत क्या है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि QR कोड भी सरकार ने जारी किया है, लेकिन अगर उसे कोई श्रद्धालु पैसा डालता है तो सीधे केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के अकाउंट में जा रहा है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से जो 230 किलो सोना चोरी हुआ था, आखिर वे कहाँ है, उसकी कोई जानकारी नहीं दे रहा है, ना ही इस पर कोई जांच बैठाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के दौरान वहां के नियमों को तोड़ा, उसमें भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं दे पाई। भाजपा ने कांग्रेस के रवैये पर चिंता जाहिर करते हुए इस पर पलटवार किया है। इस बीच पार्टी के भाजपा उत्तराखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा, दिल्ली में भगवान केदारनाथ के प्रतिमात्मक मंदिर को लेकर कांग्रेसियों की चिंता राजनीति से प्रेरित है या उन्हें सनातन या पौराणिक समझ कम है। दिल्ली या कहीं भी प्रतीकात्मक मंदिर बनने से किसी भी ज्योतिर्लिंग का महत्व कम नहीं होता। पुराणों में 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है और किसी प्रतीकात्मक मंदिर के बनने से कुछ भी बदलाव असंभव है। उन्होंने कहा कि देश में कई ऐसे मंदिर हैं और आस्थावान लोग वहां सदियों से पूजा अर्चना करते आए हैं। इससे सनातन धर्मावली आहत नहीं बल्कि राहत महसूस करेंगे। उन्होंने पलटवार किया कि एक प्रतीकात्मक मंदिर को सेंटर और शाखा कहने वालों को पहले सनातन के बारे में समझना होगा। मंदिर कोई व्यावसायिक संस्थान नहीं है जिसे सेंटर या शाखा से संबोधित किया जाए। अब इस सियासत की खेल में धर्मगुरु भी पीछे नहीं है। जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी तो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विशिष्ट चिंताओं का हवाला देते हुए कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर जैसा मंदिर बनाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं हो सकता। केदारनाथ हिमालय में है और दिल्ली में नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने कहा कि कोई प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं होना चाहिए। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख किया गया है, नाम और स्थान के साथ। जब केदारनाथ का पता हिमालय में है तो यह दिल्ली में कैसे हो सकता है? भगवान के 1000 नाम हैं, किसी और नाम से मंदिर बनवा लिए जाए, पूजा किए जाए, जनता को भ्रम में ना डाला जाए। उनसे जब सवाल किया गया कि क्या दिल्ली में मंदिर बनाने के पीछे राजनीति है, तो उस पर शंकराचार्य बोले, हमारे धर्म स्थानों पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं। इस पर केदारनाथ धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने कहा, दिल्ली में बनने वाला केदारनाथ मंदिर एक मंदिर है, धाम नहीं। रौतेला के मुताबिक उत्तराखंड सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। रौतेला ने कहा कि दिल्ली में बनने वाला मंदिर ट्रस्ट द्वारा बनाया जा रहा है और इसका उत्तराखंड सरकार से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे अनुरोध पर मंदिर के भूमि पूजन के लिए आए थे और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। मंदिर ट्रस्टियों के सहयोग से बनाया गया है और उनमें से कई उत्तराखंड के ही हैं। दिल्ली में बन रहा केदारनाथ मंदिर कैसा होगा? श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के प्रशासनिक प्रमुख जितेंद्र सुलारा ने मंगलवार को कहा कि मंदिर का निर्माण 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। निर्माण की लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत भी वहन करेगा। मंदिर को मूल केदारनाथ के मॉडल पर ही बनाया गया है। इस मंदिर के बनने से पहले ही विवादों के साये ने इसे घेर लिया है। ऐसे में जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर की क्या मान्यताएं हैं। क्या है केदारनाथ धाम की मान्यता? शिव पुराण के मुताबिक केदारनाथ के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। सांसारिक सुखों को भोगने के बाद वह सीधा स्वर्ग को जाता है। वहीं लिंग पुराण के मुताबिक जो भी मनुष्य संन्यास के बाद
केदार कुंड में रहता है वह भी शिव के समान ही हो जाता है। मान्यता है कि केदारनाथ धाम में भगवान और भक्तों का मिलन होता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक केदारनाथ धाम में भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए थे और उनको गुरु हत्या के पाप से भी मुक्ति दी थी। मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल आस्था का विषय नहीं है। इस पर मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन क्या इस पर सियासत सही है, इसका जवाब देना मैं अपने दर्शकों पर छोड़ती हूँ। तो फिलहाल मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी। नमस्कार।